आई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है, दुल्हन ने जहाँ की ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई, नीरज छाई में दीवाना तेरा आया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, दीवाना तेरा आया, नजराना दिल का लाया रे बुलबुल, नजराना दिल का लाया, मेरे दिलो दिलवाड़ी जगमैया, जग में दूंगी दिलो, दिल में दूंगी दिलो, मुझे दूंगी दिलो, दिल में दूंगी दिलो, मुझे दूंगी दिलवाड़ी जगमैया, जग में दूंगी दिलो, दिलवाड़ी जगमैया, जग में दूंगी दिलो। कैसे होता है? राग देश का भाव कैसे हो जीव के अंदर? त्याग और दान में क्या अंतर है? त्याग और दान में क्या अंतर? है? ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोहे शवशाहुरम, ओम नमो लोहे शवशाहुरम, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, वीतरागी प्रभु हे महावीर जन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवाई देवे कयारसी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, धर्म तेज शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवशी विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवशी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की, उत्तम त्याग धर्म की। सागर जी मुनिराज की, विश्व
समुद्र सागर जी मुनिराज की। जिन धर्मों के माध्यम से हम विगत दिन से अपनी उस आत्मा को पवित्र पावन कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले ये जमीन पे देखा जाए, ये शरीर भी मिट्टी से मिलके बनता है और कुंभकार भी यदि सबसे पहले मिट्टी लेके आएगा तो उसमें से कंकड़ पत्थर को बाहर निकालेगा। कुंभकार कोई भी मिट्टी लेके आए, सबसे पहले उस मिट्टी से क्या निकालेगा? कंकड़ पत्थरों को बाहर फेंकेगा। उसके बाद निर्णय करेगा मुझे क्या बनाना है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कंकड़ बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम भी जिंदगी का निर्णय नहीं कर सकते कि मुझे आगे क्या करना है। इनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वह कुंभकार भी कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकेगा। तो आचार्य भगवंतों का कहना है पहले उसमें से कंकड़ पत्थर निकाले, फिर निर्णय किया। जैसे ही कंकड़ पत्थर निकलते हैं तो व्यक्ति को सत्य का बोध हो जाता है कि जीवन में सत्य क्या है। जब तक कंकड़ पत्थर बाहर नहीं निकलेंगे, तो आचार्य भगवंत ने कहा ऐसे ही हमारे अंदर जब तक क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं निकलेंगे, तब तक जीव अपने सत्य को नहीं जान सकेगा। ये सारी जड़ें। व्यक्ति लड़ता है या तो क्रोध के वश, या मान के वश, या माया के वश, या लोभ के वश। आचार्य भगवंत यहां तक कहते हैं लड़ो, लेकिन आपस में लड़ो। पड़ोसी से मत लड़ना कभी भी। लड़ना है तो आपस में लड़ो, फूट डालो, राज करो। लेकिन किस में? आचार्य भगवंत कहते क्रोध को मान से भिड़ा दो और माया को लोभ से भिड़ाओ। ये चारों कसाई आपस में भिड़ती रहेंगी, तभी हमें अपनी आत्मा का सत्य का बोध हो सकता है। अन्यथा हम यहाँ भिड़ते रहे, वहाँ भिड़ते रहे, इससे सत्य का बोध नहीं हो पाएगा। और जैसे ही सत्य समझ में आ जाता है, निर्णय हो जाता है कि वास्तव में ये सत्य ये है, तब व्यक्ति अपने आप उस चीज को आकृति बनाने के लिए पुरुषार्थ करता है। फिर कुंभकार निर्णय कर लेता है कि मुझे इस मिट्टी से क्या बनाना है, और जो बन के आता है वो संयम का रूप ले लेता है। फिर कोई भी चीज हो, यदि मिट्टी से मटका बना है या मिट्टी से कोई कलश बन के आया है, तो उसने निर्णय कर लिया कि मुझे कलश बनाना है। इसी प्रकार हमने सत्य को जानकर संयम को धारण कर लिया, तो समझना चाहिए इस मिट्टी का भी हमने उपकार कर दिया, उपकार कर दिया। अब संयम लेने के बाद, मटका बनने के बाद, मटका भी कच्चा है, और मटका जैसे ही, अब क्या होगा? क्योंकि जब तक मटका तपेगा नहीं, तब तक मटके की अवधि नहीं बढ़ सकती, तब तक उसकी अवधि नहीं बढ़ सकती। जितना तपेगा, तपने के बाद ही हर चीज की अवधि बढ़ जाती है। कीमत तो बढ़ती है साथ में, लेकिन अवधि बढ़ जाती है। यदि दूध को नहीं तपाया जाए तो दूध 24 घंटे के अंदर या तो खाओ, नहीं फेंको फिर, और इसको आगे तक रखना है तो दूध को तपाना ही पड़ेगा। दूध को तपाना ही पड़ेगा और तपा करके घी निकालना ही पड़ेगा, उसमें से हटाना पड़ेगा। आपने घी को तपा दिया, दूध को तपा दिया, मटके को भी तपा के रख दिया, लेकिन जब तक घी दिख रहा है सामने और सामने उसमें छाछ भी पड़ी है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? घी से जो बेस्ट मटेरियल जो पड़ा है उसको बाहर करना पड़ेगा। बस उसका नाम ही त्याग है। तपने के बाद आपने क्रीम को तपा दिया, तपने के बाद क्या करते हो? छानते हो, कैसे प्रयोग करने लगते हो? अब पता है कि इसमें क्या क्या वेस्ट है और क्या क्या वेस्ट है।
क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। जैसे घी से बोध हो जाता है आपको, दूध तपने के बाद, घी तपने के बाद, अब उसमें जो क्रीम तपाई थी आपने, तप के माध्यम से दूध अलग हो चुका और घी अलग दिख रहा है। अब निकालोगे, छोड़ दोगे, कैसे ही खाओगे? ऐसे ही खाओगे, छोड़ दोगे? अब बस निकालने का नाम, जो उसमें गलत चीज पड़ी बस उनको बाहर निकालो, बस उसको बाहर निकालना। मटका पकने के बाद उसमें राख पड़ी है, अब ऐसे ही प्रयोग नहीं करोगे, राख को बाहर फेंकना ही पड़ेगा। मटका तप तो गया है लेकिन राख तो पड़ी अभी, बस उसी का नाम है त्याग, उसी का नाम त्याग है। आपने पूर्वजन की स्थापना की, स्थापना करने के बाद लास्ट में क्या करते हो? क्या करते हो? बस विसर्जन का नाम ही त्याग है, क्योंकि बिना विसर्जन के आपकी पूजा कैसी है? आपने अर्जन तो कर लिया है, स्थापना कर ली और विसर्जन नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा फिर हमारा? बस उसी का आज धर्म है, अर्जन के साथ विसर्जन भी जरूरी है। और अर्जन कर लिया, विसर्जन नहीं किया तो क्या होगा? गाय यदि दूध को बनाती है रात भर और सुबह दूध का क्या कर देती है, और दूध का त्याग ना करे तो क्या होगा फिर? गाय बीमार पड़ जाएगी। गाय क्या हो जाएगी? बीमार पड़ जाएगी। कोई भी चीज हो, गाय जब तक दूध का त्याग नहीं करती तो गाय बीमार हो जाती है। ऐसे पेड़ फल तो दे देता है और फल का त्याग ना करे तो कोई पेड़ की तरफ ना देखे। बादल भी हैं, पानी को भर लेते हैं, पानी को भरने के बाद क्या कर देते हैं वो? यदि त्याग ना करें तो पानी के बादल कभी हल्के नहीं हो सकते, कभी भी हल्के नहीं हो सकते। इसलिए बादलों को भी पानी का क्या करना पड़ता है? अर्जन के साथ विसर्जन भी जरूरी है। आप इतना पैसा कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि आपके समान दुनिया में कोई धनवान ना हो। इतना पैसा कमाओ, इतनी दौलत कमाओ, इतनी शोहरत कमाओ कि आपके समान धरती पर कोई पैसे वाला ना हो। इतना अर्जन करो और इतना छोड़ो, इतना छोड़ो कि तन पे एक धागा भी ना रह जाए। जब छोड़ने की बात आए तो इतना छोड़ो फिर कि तन पे एक धागा भी नहीं रह जाए। एक धागा भी है ना तो वो भी राग द्वेष का ही कारण है, वो भी हमारी परिणति को राग द्वेष में भटकाता ही रहेगा। इसलिए जिज्ञासु के प्रश्न आए कि त्याग और दान में क्या अंतर है? त्याग उल्टा फेंकता है और दान सीधा देगा। आपने 1 लाख रुपए दिए हैं, चिंता मत करो, 10 लाख आपके यहाँ अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। और त्याग में उल्टा चलता है। आप राग का त्याग करोगे, क्या मिलेगी? राग का त्याग क्या किया? राग का त्याग किया, वीतरागता आएगी। मिथ्यात्व का त्याग किया, सम्यक तो आएगा। अज्ञान का त्याग करोगे, क्या आएगा? ज्ञान। त्याग उल्टा फेंकता है और दान सीधा देता है। दान तो उसके समान है, जितनी बॉल तुम तेज फेंकोगे उतनी रिटर्न वापस आएगी। ये दान का काम है, ये दान का है। क्योंकि दान देने से, आहार आदि दान देने से व्यक्ति भोग भूमि जाता है। तुमने थोड़ा दिया है, मिला कितना है? मिला कितना है? इसलिए त्याग और दान में जमीन आसमान का अंतर है। त्याग योगी करता है। त्याग कौन करता है? योगी त्याग करता है और भोगी दान करता है। भोगी दान देगा, कैसा भी हो फिर वो दान देगा। क्यों? रिटर्न आता है। दान में तुम 1 पैसा दो, वो 10 लाख देगा। कहते ना, तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। लेकिन आप ये ढूंढो, संसार में गरीब है कौन? दुनिया में सबसे बड़ा गरीब कौन है?
सबसे बड़ा दुनिया में गरीब है कौन? जिसके तुम खाते में एक पैसा भी फेंकोगे वो अपने आप तुम्हें 10 लाख देगा। लेकिन आपको ढूंढना तो पड़ेगा दुनिया में सबसे बड़ा गरीब है कौन? न जिसका कोई मकान है, न जिसका कोई घर है, और ना तन ढकने के लिए ना कोई कपड़े हैं, ना किसी से कुछ मांग सकता है, ना किसी से कुछ कह सकता है। अरे भिखारियों पे तो हाथ में कटोरा भी होता है, झुग्गी भी होती है, लेकिन सबसे दुनिया में व्यक्ति गरीब ढूंढिए पहले, बस उसको देना। इसलिए जिसने भी ये भजन लिखा है या जिसने भी ये गाना बनाया है, सॉन्ग बनाया है कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। लेकिन गरीब है कौन? कौन है गरीब? न जिसका कोई घर है, न मकान है, न कोई परिवार है, न कोई जमीन है, न कोई जायदाद है, तन ढकने के लिए ही वस्त्र नहीं है और मांगने के लिए हाथ में कटोरा भी नहीं है। बताइए दुनिया में सबसे बड़ा गरीब कौन है? कौन है गरीब? जो व्यक्ति उस गरीब की सुनता है, उस गरीब को एक दाना भी देता है, चिंता मत करो, वापस उतना ही लौट के आएगा, उतना ही आएगा। लेकिन दुनिया में गरीब कौन है सेठ जी? सबसे बड़ा पुअर यानी गरीब। सबसे दुनिया में बड़ा गरीब कौन है? कौन है गरीब दुनिया में? जिसका कोई नहीं है संसार में। मुझे लगता है एक दिगंबर संत ही है सबसे बड़ा दुनिया में गरीब। किसी से मांग नहीं सकता, न कोई कटोरा रखता है, न कुछ रखता है। दे तो भला, दे तो भला, ना दे तो और भला। सबसे बड़ा गरीब, आप उसकी सुनो, वो अपने आप देगा। और मुनराज से भी सबसे ज्यादा गरीब तो तीर्थंकर हैं। बात तो एक ही है। क्या है इनके पास? ये तो बाहर से मिली है, बाहर से जोड़ी गई है। उनके पास भी कुछ नहीं है। ये तो आपने यहां बैठा दिया। उनका जीवन देखो पूरा कहां बीता है। ये पार्श्वनाथ भगवान को आपने सजा दिया इसमें। जब वो जीवंत थे तब वो कहां थे? कहां थे वो? जंगलों में रहे। और कौन था उनका? कोई नहीं था उनका। क्या किसी से कुछ मांगा? क्या कुछ नहीं मांगा, मात्र अपने आप में रहे। इसलिए जिसने भी ये लिखा है तुम गरीबों की सुनो, तो गरीब पहले ढूंढना पड़ेगा आपको संसार में। आप उसे 1 पैसा भी दोगे तो वो कितना देगा? और तुम उसका ही खा जाओगे तो? जिसके नाम पे तुमने कुछ किया और तुम ही खा गए तो? आचार्य भगवंत यहां तक कहते बोली लगाने से पहले ये सोच लो तत्काल दे दो, काम बाद में करें, पहले तत्काल दे दो। और हम यदि उस दान के पैसे को घर में रखते हैं तो निर्माल्य का भक्षण करते हो, और निर्माल्य का खाने वाला जीव दरिद्री हो जाता है, दरिद्री हो जाता है। दान का पैसा इधर बोली रात मत होने देना। एक रात भी हो गई ना तो जब तक वो घर में पैसा रहेगा तब तक निर्माल्य का भक्षण चलता रहेगा, और निर्माल्य का खाने वाला जीव दरिद्री होता है, कुष्ठ रोगी होता है। जब उसको दान देने से जब 1 पैसा देने से 10 लाख मिल सकते हैं, और उसका घर में रखने से क्या होगा फिर आपका? क्या होगा? इसलिए दान दिया है तत्काल छोड़ दो। डॉक्टर कहता है कि इतना पेमेंट लेके आओ, मां तो तत्काल तैयार निकाल के लेके आओगे, और यहां बोली लगेगी तो बेचारे कमेटी वालों की चप्पल तब तक ना घिस जाए। जैसे कमेटी वाले, भगवान ने आप पे कोई कर्जा लिया हो
अरे बोल ही ली है, जब सम्मान से बोल ही ली है, फिर सम्मान से देने में क्या है। अंशुल भैया ने क्या सम्मान से उधर बोली ली और इधर सम्मान से सब समाज के बीच में आप में पेमेंट रख दिया। दान बोली लिए तत्काल छोड़ दो, 1 सेकंड के लिए भी घर में रखना चाहिए या उसका अलग निकाल के रख दो, कमेटी वाले आए सौंप दो, वो जाने उनका काम क्या होगा, उनका विषय है। लेकिन हम तो फ्री हो गए और हमने घर में रखे रहे, तो ये मत समझना कि हमारे घर में बरकत रहेगी, क्योंकि उसका पैसा रखा है जिसके नाम से तुमने काम किया है, एक क्षण के लिए भी। इसलिए जो व्यक्ति गरीब की सुनता है, तुम जमीन पर रहने वालों पर रहम करो, तुम जमीन पर उन गरीबों पर रहम करो, ताकि आसमान पर रहने वाला आप पर रहम कर ले। तुम उस पर रहम करो, ऊपर वाला अपने आप पर रहम करेगा, वो सब देता है। कहते ना ऊपर वाला जब भी देता है, क्या देता है। ये सुक्ति कब से सुनते आया है आप लोग कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ये कब से सुनी, क्या हकीकत है, सत्य है क्या? या बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जब एक व्यक्ति था, मात्र पति और पत्नी, एक संत को रोज जल लेके जाते थे चौके में आहार देने के लिए, रोज जल लेके। लेकिन वो किसी किसान के यहां नौकरी करते थे बेचारे, क्या किसी किसान के यहां नौकरी करते थे, उसकी जुताई करते थे। जैसे ले लेता कोई 1 एकड़ मेरी जमीन ले ली, बेचारे मजदूरी करते थे और इतनी मजदूरी करते थे, दिन रात वहीं लगे रहते थे, उससे ही अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब उसी खेत में जब वो व्यक्ति हल जोत रहा था, जब जुताई चल रही थी उस खेत की, तो उस खेत में उसे क्या दिखाई दिया, एक घड़ा मिला। क्योंकि अधिकांश पहले लोग खेतों में ही घड़े गाड़ देते थे, कहीं खेत में, कहीं मंदिर में, कहीं खलिहान में, ऐसे स्थानों में घड़े मिलते। उसे घड़ा दिखाई दिया, उसने क्या किया, घड़े को नीचे दबाया और मिट्टी से लेप कर दिया। घर पे आके आया, घर पे उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो आश्चर्य हो गया। बोले क्या आश्चर्य हुआ? बोले आज मैं खेत में जुताई कर रहा था, तो उसमें मोहरों से बड़ा एक घड़ा दिखाई दिया। एक तो दिखाई दिया है, नीचे पता नहीं कितने हैं मुझे, लेकिन एक तो दिखा मुझे। तो पत्नी ने कहा क्या किया? बोले वहीं गाड़ दिया। तो पत्नी ने कहा क्यों गाड़ा? क्योंकि पत्नियों के अंदर तो ये चीज रहती है, क्यों गाड़ दिया, लेके क्यों नहीं आए? क्योंकि वो सज्जन था। उसने कहा क्या करेंगे लेके? मैंने सुना है कि ऊपर वाला जब भी देता है, तो मैं जमीन उखाड़ के क्यों लूं? मैं जमीन उखाड़ के क्यों लूं? ये बात रात में दोनों पति और पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे। रात भर चर्चा की, और जैसे ही रात भर चर्चा की तो कहते ना दीवाल के भी, तो पड़ोसी को इसकी भनक लग गई, और पड़ोसी के लोग कुछ गए और रात्रि में उसी खेत में गए। तत्काल दौड़ के उसी खेत में गए, और घड़ा को जैसे ही देखा तो घड़े के अंदर 4-5 मधुमक्खी एकदम थे। तो जैसे ही मधुमक्खी निकली उसके मुंह पे लगी, तो उसने घड़ा बंद किया। बोले उसने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया है, ये बोल रहा कि सोने चांदी से तो मधुमक्खियाँ भरी हैं। वो रात में घड़ा लेके आया और उसके छप्पर पर, जो होते ना छप्पर, ऊपर चढ़ा और उसके ऊपर ही पटक दिया। और जैसे ही पटका तो उसमें मोहरे ही मोहरे थी, क्योंकि मधुमक्खियाँ तो 4-5 ही थी। वहीं से सुक्ति लगी है, ऊपर वाला जब भी देता है
मैं क्यों जमीन उखाड़ के लूं, मैं क्यों लूं? वहीं से सुक्ति लगी है। आप अपने स्वभाव पे रहिए, आप अपने कर्तव्य पे रहिए, ऊपर वाला देगा, बस सब्र करो, अपना कर्तव्य और अपने धर्म पर रहो, अपने आप देगा। शेठानी वो रोज जल देती थी मुनराज को, लेकिन आज उन पे इतना हो गया कि स्वयं जमीन खरीदकर स्वयं मालिक बन गए। मान्यवर, वहीं से सुक्ति होती है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। इसलिए आपके पास कुछ नहीं है, कम से कम कहते ना, द्वार पे आए व्यक्ति को भूखा है तो क्या दीजिए। सेठ जी, द्वार पे भूखा व्यक्ति आ जाए, कभी पैसे मत देना। भूल करके भी किसी भिखारी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है आज। किसी भिखारी को, कैसा भी भिखारी हो, क्योंकि पैसे से भिखारी बिगड़ जाते हैं, पैसे से भिखारी बिगड़ जाते हैं। इसलिए पैसा मत दीजिए, भूखा है भोजन कराइए, क्योंकि पैसा दिया सभी या तो धर्म से च्युत हो जाएगा। और जितने भिखारी होते हैं भीख मांगते, पैसा मांगते हैं, ये रात में दिन में क्या करते हैं फिर जाके रात शाम के समय। इसलिए कभी भी कोई भी आए द्वार पर, चाहे फिर दिगंबर संती क्यों ना हो, कहीं पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पैसे की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जो कहते ना, जिस संत के पास 2 कौड़ी हैं तो वो भी 2 कौड़ी का नहीं है, और श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है तो श्रावक भी 2 कौड़ी का नहीं है। श्रावक के पास ये वाला धन होना चाहिए और साधु के पास ज्ञान धन होना चाहिए। दोनों की प्रतिष्ठा इसी में है। कोई भी संत आए, जितने नेता लोग बिगड़ते ना, पैसे से बिगड़ते हैं, क्योंकि ये पद भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए इनसे दूर रखो। पैसा श्रावक के हाथ, साधु साधना करे। कोई भी द्वार पे आए, किसी भिखारी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। भोजन है, भूखा है, भोजन दे दो, बस पेट भर लिया, अब आराम से बंसी बजाओ, आराम से रहो। द्वार पे कोई आया भूखा है तो भोजन दो, और भोजन नहीं है आपके यहाँ पर तो पानी तो पिलाई दो कम से कम। पानी भी नहीं है तो क्या करोगे? यदि पानी नहीं है तो क्या है, 2 कम से कम मीठे शब्द तो बोल ही दो। और 2 मीठे शब्द नहीं है, थोड़ा चेहरे पे 2 इंच की स्माइल, और वो भी नहीं है तो चुल्लू और पानी ले लो अब। और द्वार पे कोई आ गया है, 2 शब्द नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं सकते, और अब क्या करोगे तुम? इसलिए कोई भी द्वार पर आए, कभी खाली हाथ मत जाने देना। कभी भी यदि भगवान महावीर स्वामी का यहाँ पर जन्म जयंती मनती है, तब वो भी आपके द्वार से निकलता है। वो ये देखता है कि कौन मेरा सम्मान रखता है, कौन मेरा आदर करता है। वो इसलिए निकलता है कि हमारी सभा में कोई दुखी तो नहीं है। एक राजन थे, राजन ने निर्णय किया, और राजा का फर्ज होता है कि प्रजा को सुखी रखना, प्रजा को संपन्न रखना। कोई भी प्रजा हो, हमारे राज्य में प्रजा दुखी नहीं रहना चाहिए। राजन, सुबह सुबह का वक्त था, राजन ने मंत्री से कहा, मंत्री रथ को बाहर निकालो, आज नगर भ्रमण करने चलते हैं। कहाँ पर? नगर भ्रमण। कन्नू नगर भ्रमण करने के लिए चलते हैं। आज ये देख के आते हैं कि हमारी नगर में, हमारे समाज में, हमारे हर परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है। तो राजा सुबह सुबह का वक्त था और चल दिया। और चलने के कारण कुछ लोग मंदिर के द्वार पर बैठे थे, भीख मांग रहे थे। तो कुछ व्यक्ति घर से, कहते ना, घर से कुछ खा के चलो तो बाहर के भी लोग पूछ लेते हैं, और घर से खा के ना चलो तो कोई नहीं पूछता।
और खा के आओगे तो उसने कहा, उस भिखारियों ने कहा चलो आज लेके चलते कुछ ना कुछ, क्योंकि आज मंदिर पे शनिवार है, लोग बहुत आएंगे। तो घर से बेचारा थोड़े चावल लेके आया, और चावल लेके आया और उसने अपनी साथ में रख लिए, जब भूख लगेगी तब हम इनको खा लेंगे। और वो व्यक्ति, सभी भिखारी भीख मांग रहे थे। राजा ने देखा, रे मैंने सोचा था कि मेरे राज्य में सभी संपन्न होंगे, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है सब भिखारी बैठे हैं। तो राजन जैसे ही राज दरबार से निकला और नगर की ओर भ्रमण किया और देखा कि द्वार पर ही चौराहे पर व्यक्ति भीख मांग रहे हैं। तो राजन रथ से उतरा, राजन रथ से उतरा और रथ से उतरकर उसने भिखारियों ने सोचा आज तो राजा की सवारी आ रही है, आज तो धन बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा आज तो धन। आज तो राजा स्वयं चल के आ रहा है, स्वयं मेरे पास चल के आ रहा है और पूरी सवारी के साथ आ रहा है, दान बहुत मिलेगा, मुझे बहुत भीख मिलेगी आज। भिखारी ये सोच रहा है बैठा बैठा, लेकिन राजन जैसे ही उतरा और राजन ने भिखारी के सामने, जितने भिखारी बैठे थे सबके सामने भिखारियों ने झोली बाद में फैलाई, राजा ने पहले झोली फैला दी। राजा ने पहले झोली फैला दी। अब सारे भिखारी भौचक्के रह गए, ये तो उल्टा हो गया, मैं समझता था कि मैं ही भिखारी हूं और राजा भी भिखारी दिखा। अब वो क्या करते, अब सामने झोली फैलाई दी, अब क्या करें। तो भिखारियों ने अपनी पोटली में हाथ डाला, पोटली में हाथ डाला और डाल करके क्या कर लिया, एकदम मुट्ठी टाइट कर ली। मुट्ठी टाइट करेगी तो क्या होगा, चावल कितने आएंगे, वो मुट्ठी थोड़ी पोली रखो तो हैं। श्वेता दीदी अपनी फ्रेंडों के साथ कहीं गई थी, किसी के पास फ्रेंडों से मिलने के लिए, साथ में आदि भी गया था। अब आदि से कह दिए कहीं भी घर पे जाओ किसी चीज़ मांगना मन नहीं है, शांति से रहना है। तो फ्रेंडों के पास जैसे ही पहुंची तो वहाँ पर चॉकलेट का डब्बा रखा। अब सामने चॉकलेट का डब्बा दिख गया तो आदि ने क्या कहा, मम्मी चॉकलेट। मम्मी ने कहा दूसरों घर पे आके चीज़ नहीं मांगना चाहिए, ये अपने कुल और खानदान के संस्कार नहीं है, शांत हो जाइए, घर पे दे देंगे, बहुत रखी घर पे। और ये बात उनकी फ्रेंड ने सुन ली कि बच्चा टॉफ़ी मांग रहा है, टॉफ़ी मांग रहा है। तो जैसे ही सामने फ्रेंड आई, उसने कहा क्यों श्वेता दीदी बच्चों को डांटती, टॉफ़ी तो बच्चे ही खाते हैं, मेरे बच्चे खाते तो आपके भी खा लेंगे। तो टॉफ़ी का डिब्बा लिया और आदिश के सामने रख दिया। अब आदिश मम्मी का चेहरा देख रहा है कि लूँ कि नहीं लूँ। वो नहीं, उसने एक टॉफ़ी नहीं ली, बिल्कुल शांत खड़ा रहा, नहीं ली एक भी, बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर मम्मी ने कहा अब लेता क्यों नहीं है, पहले तो कह रहा टॉफ़ी दो, अब ले ले, तभी भी नहीं ली। तो उसकी सहेली ने कहा भाई आप ले लो, खिला देना। श्वेता ने वन्नी में हाथ डाला और रख ली। और फिर श्वेता ने आदिश को घर पे आके कहा बेटा जब तू टॉफ़ी के लिए भड़क रहा था, रो रहा था, और फिर मैंने कहा, उस सहेली ने कहा तब क्यों नहीं ली। तो आदिश बोला मम्मी आप समझती नहीं हो, मम्मी आप समझती नहीं हो। बोले आप मुझे समझाओगे, बोले माँ समझ जाओ। क्यों, जार में यदि हम हाथ डालते तो दो चार आती और आपने डाली कितनी आई। उसकी सहेली नहीं दी, श्वेता ने भी हाथ नहीं डाला, उसकी सहेली ने हाथ डाल के दे दी। उसकी सहेली ने हाथ डाला था और झोली में रख दी, खिला देना, उसकी जेब में भर दी। तब बाहर आके पता चला कि बच्चे भी, इसलिए बच्चों के सामने बड़ा सतर्क रहना चाहिए, वो सब जानते हैं, बहुत बुद्धि चलाते हैं। ऐसे ही राजन ने
जब भिखारी ने उस पोटली में हाथ डाला तो हाथ को कस लिया और झोली में चावल डाल दिए। सब भिखारियों ने थोड़े थोड़े चावल दिए। राजा ने जैसे ही चावल लेके और आगे चल दिया। सारे भिखारियों ने शाम तक भीख मांगी और भीख मांगते ही जब शाम को वो अपने घर पे पहुंचे तो बहुत रोए, बहुत रोए। घर पे जाके बहुत पश्चाताप किया उन्होंने। सारे भिखारियों ने जो राजा को भीख दी, राजा को चावल दिए, सारे भिखारी रोए। तो उनकी पत्नियों ने कहा, एक तो आज तो सबसे ज्यादा आपको भीख मिली है, पहले से ज्यादा आपको भीख मिली है और फिर भी रो रहे हो तुम। भिखारियों ने ये नहीं कहा कि मुझे ज्यादा भीख मिली इसलिए मैं रो रहा हूं, और रोने का कारण को दूसरा था। सारे रोए तो सारी पत्नियों ने कहा, भाई कारण तो बताओ। सबसे ज्यादा 100 गुना तो आज भीख मिली। वैसे तो 200-400 की भीख मिलती थी, आज तो लाखों तक की पहुंच गई और फिर भी तुम रो रहे हो। फिर भी रोए। जब देखा उन चावलों को खोलकर, जितने चावल राजा की झोली में डाले थे वो सारे चावल, उतने चावल मोती हो गए थे। उतने चावल मोती हुए थे जितने डाले थे। भिखारी इसलिए रो रहे थे कि मेरे पास इतने चावल थे, मैंने पूरे क्यों नहीं डाल दिए, मैंने इतने बचा क्यों लिए। यदि आज मैं पूरे चावल राजा की झोली में डाल देता तो आज सारे चावल मोती का रूप ले लेते। पूरे मोती का रूप ले लिए। अब उन्होंने कहा कल राजन आएगा तब पूरे चावल डाल देंगे। सब लोग कट्टा भर भर के चावल ले गए। बोले राजा की सवारी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। जिंदगी निकल गई लेकिन राजन दोबारा नहीं आया। ऐसे ही दूसरे प्रदूषण पर्व आएंगे, हम उसमें ऐसा कर लेंगे। दूसरा चतुर्मास होगा, उसमें ऐसा कर लेंगे। और अभी मौका मिला है, मुट्ठी बंद कर लो। जितना डालोगे उतना ही मिलेगा। मैंने कहा दान में सीधा होता है, जितना फेंकोगे, जितना बॉल तेज रफ्तार से दीवार पे मारोगे उतनी वापस आएगी, उतनी आएगी। और द्वार पे कोई भी आए, कहते ना, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सोने के तुम कितने भी टुकड़े कर दो और हीरे के टुकड़े हो गए ना तो कीमत कम हो जाएगी। इसलिए भाई सोने की तरह होता है और दोस्त हीरे की तरह होता है। दोस्त कैसा लगता है? हीरा है। अपना कोई फ्रेंड हो ऐसा लगता है बहुत हीरा है। और घर का भाई, और घर का भाई कैसा लगता है? घर का भाई कैसा लगता है? और बाहर का फ्रेंड कैसा लगता है? ये तो हीरा है मेरा। तो कहा हीरा टूट जाएगा, कीमत कम हो जाएगी। जिस भाव में पहले थे अब वो भाव नहीं बन सकते एक बार टूटने के बाद। और सोना कितना भी टूट जाए लेकिन कीमत कम नहीं होगी, उसकी कीमत कम नहीं हो सकती। इसलिए कहा करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंद को दहलीज से खाली न लौटाओ। जरूरतमंद को दहलीज जिसे खाली न लौटाओ। कि उसके नाम से देने से दौलत कम नहीं होती। कि उसके नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। आप जितना उसे दोगे
कभी भी दौलत कम नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी दौलत है सब संत के ही बदौलत है, सब संत के बदौलत है। जो तुम खा रहे हो वो भी किसी दूसरे का खा रहे हो, अपना कुछ नहीं खा रहे, आपका कुछ नहीं है। और हम कहते ये मेरा है। लोग कहते सबसे बड़ा त्यागी कौन है सेठ जी? दुनिया में सबसे बड़ा त्यागी श्रावक है कि साधु त्यागी है? सबसे बड़ा त्यागी श्रावक है, साधु कोई त्यागी व्यागी नहीं है। ये फालतू बातें मत करो, साधु बहुत बड़ा त्यागी है। क्या त्यागी है वो? आप बहुत बड़े त्यागी हो, आप सबसे बड़े त्यागी हो। मैं कोई त्यागी व्यागी नहीं है। दिगंबर संत क्या त्याग किया इन्होंने? जब इनका कुछ था ही नहीं तो त्याग क्या किया? क्या था इनका संसार में? कुछ था क्या? और जो था उसकी कीमत थी। आप बहुत बड़े त्यागी हो, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये अनमोल रतन है। ये क्या है? अनमोल रतन है। इनका त्याग किसने किया है? इनको किसने छोड़ा है? श्रावकों ने किसको छोड़ दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या लेना देना इनसे? ये अनमोल रत्न को छोड़ा है। और हमने तो सोना चांदी छोड़ा होगा, थोड़ा बहुत होगा तो। और मेरे पास था ही क्या? था तो इनके पास था जो बगल में बैठे हैं। पूरा परिवार था, घर था, दुकान थी, मेरा था ही नहीं कुछ, था ही नहीं मेरा कुछ। और होगा भी तो होगा 1000 2000 10 लाख, ज़्यादा होगा ही नहीं कुछ। बताओ, हमने तो कीमती रत्नों को छोड़ा है और आपने तो अनमोल रत्नों को छोड़ दिया है। बताइए त्यागी कौन है? आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ा है और हमने तो हीरे सोना चांदी तो छोड़ा है, इनकी तो कीमत है। और आपने श्रावकों ने किसका त्याग कर दिया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये अनमोल रतन थे। अब बताइए सबसे बड़ा त्यागी कौन है? सबसे बड़ा त्यागी मुझे लगता है श्रावक बहुत बड़े त्यागी हैं, क्योंकि अनमोल रत्नों को छोड़ दिया। जिन रत्नों को पाने के लिए तीर्थंकर भगवान आगे पीछे दौड़ते रहे, महापुरुष इन रत्नों को पाने के लिए भाव रखे रहे और आपने उनका ही त्याग कर दिया। बताइए सबसे बड़ा त्यागी कौन है सेठ? आपको दिखता है साधु त्यागी है। लोग कहते दिगंबर संत बहुत बड़ा त्यागी है। मैं कहता हूं कोई त्यागी व्यागी नहीं हूं। क्यों? जब मेरा कुछ है ही नहीं। छोड़ा क्या है? क्या छोड़ा है मैंने? कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो पहले से ही मेरा था नहीं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये भी माता पिता से मिला है, ये नाम भी माता पिता से मिला है, सब कुछ दूसरों से मिला है। तो मेरा क्या है फिर संसार में? बस जो मेरा है उस पर किसी का अधिकार नहीं है अब। और हम उस पर अधिकार जमाए हैं जो दूसरों का है। जो दूसरों का है उस पर अपना अधिकार जमाए हैं। इसलिए मान्यवर, त्याग और दान में अंतर है। इसलिए त्याग, संत लोग त्याग करते हैं तो राग का त्याग करते हैं। राग क्या है? ये जितने भी शरीर आदि से लगी हुई वस्तुएं सब राग हैं। और द्वेष क्या है? अंतरंग परिणाम। किसी से वैर भाव नहीं रखते। और द्वेष, अज्ञान का त्याग करोगे ज्ञान मिलता है, और मोह का त्याग करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। हमेशा सुखी रहना है तो मोह का थोड़ा थोड़ा त्याग करते आओ। और प्रश्न क्या था? राग द्वेष का भाव। राग का भाव हमारे अंदर जब होता है जब हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं। यदि हम प्रभु की भक्ति, प्रभु का गुणगान, देव शास्त्र गुरु की भक्ति यदि आप तहे दिल से करते हो तो आपके अंदर द्वेष भाव नहीं आ सकता। द्वेष भाव का भाव हो जाएगा। और आपके अंदर जब आध्यात्म प्रवेश करेगा तो राग भाव चला जाएगा। फिर किसी से आपको राग नहीं रहेगा।
कब? जब हमारे अंदर आध्यात्म जाएगा। वो आध्यात्मिक विषय कल का है, लेकिन राग द्वेष का भाव आपके अंदर आध्यात्मिक आने से और जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति आने से तब हमारे अंदर से दोनों चीज़ों का अभाव हो जाता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा हमने अर्जन किया है, अब थोड़ा थोड़ा विसर्जन कर जाओ। अर्जन किया है, जैसे जैसे आपने अर्जन किया है वैसे वैसे छोड़ते भी जाओ। जितना पकड़ोगे ना उतना ही जकड़ जाओगे, जितना पकड़ा उतना ही जकड़े। आपने कोई भी चीज अर्जन की है, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं यदि त्याग के माध्यम से हमें सब कुछ मिल सकता है, जब तक हमारे अंदर पुराने संस्कारों का त्याग नहीं होगा, नए संस्कारों का उद्घाटन भी आपके अंदर नहीं हो सकेगा। तो पुराने संस्कार पहले छोड़ने ही पड़ेंगे, तब नए संस्कार हमारे जीवन में आते हैं। पुराने कपड़े जब तक नहीं उतरेंगे तब तक नया कपड़ा भी नहीं पहन सकते। इसलिए अर्जन के साथ चीज आपने अर्जन तो की और हमने विसर्जन नहीं कर पाया, तो मान्यवर आपको दुनिया में कोई भी नहीं जानेगा। और जैन दर्शन किससे जाना जाता है? बोले जैन दर्शन के जो भी त्यौहार आए, जो भी पर्व आए, जो भी महोत्सव आए, किसके होते हैं? सब छोड़ो, सब त्याग करो। अन्य संप्रदायों में राग की परिणति है, लेकिन जैन दर्शन में जितने भी त्यौहार आते हैं, जितने पर्व आते हैं, सब छोड़ने के आते हैं, कोई पकड़ने के तो नहीं आते। सब छोड़ो, क्योंकि ये अपने भगवान से उपदेश मिलता है कि जिनके पास सब कुछ होते हुए भी और आज कुछ नहीं है। सब कुछ था इनके पास, क्या कमी थी इनके राज्य में? सारे तीर्थंकर राजा थे, और इतने राजा थे कि मुझे लगता है इन जैसा राजा धरती पर कोई रहा नहीं होगा जब थे। लेकिन जब छोड़ा तो इतना छोड़ा कि आज उनके तन पर एक धागा नहीं है। इसलिए मान्यवर त्याग हमें थोड़ा थोड़ा अपना करना चाहिए, क्योंकि जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आप अपने स्वरूप को और आप अपने ज्ञान को और आप अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। इसलिए त्याग कीजिए, हमेशा छोड़ते जाइए। आज थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे संस्कार बनेगा। रामचंद्र जी ने 9वें भाव में मात्र रात्रि भोजन का त्याग किया था। कौन से भाव में? 9वें भाव में रात्रि भोजन का त्याग किया था। उस रात्रि भोजन के त्याग से वो आगे चल के बलभद्र जैसी पर्याय को प्राप्त हुए। जितने भी त्यागी जितने भी जो महापुरुष हैं, सलाहकार पुरुष हैं, सब त्याग करके आते हैं। ये 24 परिग्रह का भी अंत में जाके मुराजों के लिए कह दिया है, लेकिन गृहस्थ भी थोड़ा थोड़ा त्याग कर सकता है। मैं त्याग इसलिए नहीं कराता हूं कि कोई बोझ लाता हूं। जितने त्यागी होगे उतने हल्के हो जाओगे, और जितने रागी होगे उतने भारी रहोगे। और भारी रह के जिंदगी में रहना बहुत खतरनाक है। हल्के बन के रहो। तो त्याग हमें हल्का भी बनाता है, हमारे दिल और दिमाग को हल्का रखता है। आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, आपके अंदर विकल्प नहीं आ सकता किसी प्रकार का। आपने कहा कि मेरा इस चीज का त्याग है, और त्याग करने के बाद फिर कोई चीज नहीं भटकती। त्याग में किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। अरे खदिल साल विल को देखो, उसने मांस, कोई का मांस का ही तो त्याग किया था। किसका त्याग किया था? कोई का मांस का त्याग किया था। इतना सारा मांस खाता था, मुराज का उपदेश चल रहा था। भील जैसे ही सभा में पहुंचा तो मुराज उपदेश दे रहे थे, और भील ने कहा ये कोई जानवर है। उसने तीर लिया और मुराज पर छोड़ने के लिए जैसे ही हुआ वैसे उसकी पत्नी ने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो ये तुम? ये दिगंबर संत हैं, ये धरती के देवता हैं, ऐसा अपराध इन पर मत कीजिए।
तो जैसे ही देखा तो बेचारा नम्र हो गया वो, और जाते ही सभा में बैठ गया। और सभा में बैठा, पीछे से बोला कि गुरु महाराज मुझे भी आज कोई ये वस्तु का त्याग दे दो। तो महाराज ने कहा आप करते क्या हो, क्योंकि जब तक सामने वाले की स्थिति परिस्थिति ना देखी जाए तब तक ना कोई त्याग दिया जाता है, ना कोई नियम दिया जाता है, ना कोई संयम दिया जाता है। सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देख लेना चाहिए और सबके समझौता से। महाराज ने कहा आप करते क्या हो? बोले मैं तो भील हूँ। बोले करते क्या हो? बोले क्या करूँ गुरुवर, मैं जानवरों को मार मार के खाता हूँ, उससे अपना जीवन यापन करता हूँ। तो महाराज ने कहा ठीक है चलो, इतना मांस खाते हो तो एक मांस मत खाना। कौन सा? आप इतनी सब्जी खाते हो, एक आलू मत खाना। यही तो संत कहते हैं कि आप इतनी सब्जी बनाई है प्रगति ने, वो एक ही तो कहता है क्यों, इसमें निगोदिया जीव है। लेकिन मांस में तो स्वयं ही मांस है। फिर महाराज ने पूरा मांस का त्याग नहीं कराया, मात्र एक कोए का मांस का त्याग कराया। तो महाराज से उसने निवेदन किया, गुरुवर आज से मैं संकल्प करता हूँ प्राण चले जाएंगे लेकिन कभी कोई का मांस नहीं खाएंगे। कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गया, अस्वस्थ हो गया। सारे वैद्य खड़े हैं, सारे डॉक्टर खड़े हैं, सारे परिवारजन खड़े हैं। डॉक्टर वैद्य की आवाज दे रहे हैं ये दवा चलेगी तो कोई के मांस के साथ ही चलेगी, अन्य मांसों के साथ एक औषधि भी काम नहीं करेगी। अब बताइए आप कोई नियम ले लो, डॉक्टर ये कह दें ये करना है, हैं? अब सामने आ गई खदिशार की बिल की परीक्षा, क्योंकि जितनी भी धर्मात्माओं की परीक्षा होती है, इसलिए त्याग चाहे घर पे करो चाहे बाहर करो, त्याग मतलब त्याग। ये नहीं त्याग घर पे रहेंगे तो त्याग है बाहर छूट है, ये फालतू ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। या तो लो तो मजबूताई से, तुम घर से बनाओगे बाहर होटलों पे खाओगे, बोले घर का त्याग है, घर से बनाया बाहर जाके खा रहे हो। त्याग होता है फिर बिल्कुल लंच मात्र, उसमें समझौता नहीं होता, क्योंकि अपना जैन दर्शन अल्टीमेट ढूंढने का नहीं है। अन्य संप्रदाय में चले जा, वो अपने गुरु से जो शपथ लेते हैं, फिर चाहे वो देश के प्रति रहें और चाहे फिर अपने परिवार में रहें, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। सिख समाज को देखिए, वो कभी अपनी पगड़ी नहीं उतार सकेगा, चाहे किसी की नौकरी भी कर ले, किसी के यहाँ भी रह ले, लेकिन कभी अपनी पगड़ी नहीं उतारेगा वो। और हम लोग ऐसे हैं कि नौकरी मिल जाए तो जैन दर्शन की पगड़ी उतार फेंक देंगे। अब दर्शन ही करना बंद है। दर्शन करने का नियम जैन समाज को देना कोई बड़ी बात है क्या? अन्य समाजों को दो कि आप जिनालय में जाना, उन्हें नियम देना, वो नियम लेने आते हैं। और यहाँ तो आश्चर्य होता है कि जैनियों को मंदिर में जाने का नियम दे रहे हैं हम। ये बहुत शर्म की बात है हमारी तो, कि अपनी समाज को हम ये नियम दे के जाएँ। अरे आपको स्वयं जाना चाहिए, ये नियम तो आपको बचपन से दिए जाते हैं। और हम जिनालय नहीं जाते। मंदिर बनाया किस लिए? ये आप जिनालय बना किसके लिए रहे हो? क्या संत जाएगा इसमें? क्या संत देखभाल करेगा? और फिर कहते हैं हमारे क्षेत्र आज से चले गए, अब जाएंगे ही। अब तुम लोग ध्यान नहीं रखोगे मंदिर का तो पड़ोसी भी ध्यान रखेंगे। फिर जब आप अपने बेटी और बेटाओं को ध्यान नहीं रखते तो फिर कौन ध्यान रखता है? आप अपने बेटे को कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता उठता है, आप ध्यान नहीं दोगे, फिर क्या होता है लास्ट में? फिर बच्चे अपने निर्णय ले लेते हैं। हमने समय पे ध्यान नहीं दिया। समय पे ध्यान दिया होता तो बच्चा मेरे हाथ से नहीं जाता, बच्ची मेरे हाथ से नहीं जाती। समय पे हमने ध्यान नहीं दिया। ऐसे जिनालय पे हम ध्यान नहीं देंगे तो कल ये भी चला जाएगा आपके हाथ से। क्यों? आपको जाने की फुर्सत नहीं है। फिर दूसरा देखभाल करेगा, रजिस्ट्री करा लेगा, फिर घूमिए तुम आगे पीछे। इसलिए जितने भी यहाँ जैन समाज के घर हैं, प्रत्येक घर के व्यक्ति को जिनालय जाना चाहिए।
नहीं जाते हो तो आप जैन धर्म के विरोध में खड़े हो, जैन धर्म के द्रोही हो आप लोग। यदि हम डेली मंदिर नहीं जाते हैं, उस जिनालय का कौन ध्यान रखेगा? भगवान की प्रतिमा आपने विराजमान की, अब उसकी देखभाल किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? फिर हम अनशन करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और जब पहले थे तब का सो रहे थे आप लोग क्या? इसलिए हर व्यक्ति के ये नियम लेना चाहिए, आज के दिन कुछ भी हो जाए कम से कम 1 घंटा उसके पास जरूर देंगे। 1 घंटे का आप पे समय नहीं है तो कम से कम आधे घंटा उसके पास जरूर बैठेंगे, जिससे हमारे समाज की शान है, जिसकी वजह से हमारा घर परिवार चलता है, हम उसको ही भूल जाते हैं। इसका कोई नियम नहीं दिए जाते। ये तो हमारी श्रद्धा है कि जब उसके प्रवास से हमारा घर चलता है, और आप यदि उसे भूल गए एक भी दिन और उसने कहीं आपके ऊपर दृष्टि हटा ली तो क्या होगा आपका? लोग नौकरी पैसों के चक्कर में धर्म को ही छोड़ देते हैं, और फिर बाद में क्या होता है? जो भगवान को धोखा दे सकता है वो इंसान को क्या छोड़ देगा? इसलिए कभी भी हमारा कुल है, खानदान, इसी से पहचान है हमारी, इसी से पहचान है। बताइए दिगंबर की पहचान कोई बची है कि नहीं बची है? आपकी किससे पहचान है कि हम जैन हैं? हर समाज की पहचान है। सिख निकलता है, समझ जाते हैं सिख समाज जा रही है। मुस्लिम भाई निकलते हैं, समझ जाते हैं ये वोहरा समाज जा रही है। और जैन समाज किसी भी गली से निकल जाए, कोई नहीं कहेगा जैन जा रहा है। लेकिन आपके साथ यदि ये मुद्रा साथ में हो और फिर पीछे चलना, तो लोग कह देंगे ये जैन समाज जा रही है। एक दिगंबर संत हो आपके साथ और फिर तुम किसी भी गली से निकलना, सब लोग कह देंगे कौन सी समाज जा रही है। हमारी पहचान किससे है? एक संत से, दिगंबर से ही है, और हम उसका ही ध्यान नहीं रखते। मान्यवर, ये मंदिर आदि जाने का नियम नहीं होता, ये तो स्वयं आपको जाना चाहिए। आज के दिन अपनी श्रद्धा से कि हम 24 घंटे में कम से कम जिनालय में एक बार दर्शन करने अवश्य जाएंगे। मैं ओमकार की ध्वनि दूंगा और आप लोगों के एक साथ हाथ उठने चाहिए। नीचे कर लीजिए हाथ, सबके फोटो ले लो। क्या कर रहे तुम? सभी लोग अपने जिनालय का ध्यान रखें। एक भी नियम यदि हमारा है, ये नियम ही आगे चल के आपको संस्कार बनाएगा और उठाएगा। खनिज साल भील ने मात्र एक नियम लिया, लास्ट समय पर उसके प्राणों की आहुति का समय आ गया, लेकिन उसने कहा कि मैंने दिगंबर संत के सानिध्य में एक नियम लिया है, मात्र रात कोई का मांस नहीं खाऊंगा। अब कुछ भी हो जाए, धन जाए या तन जाए, अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। उसने कोई का मांस का त्याग किया। सारे परिवारजन उसके पास आ गए, सब औषधि देने के लिए तैयार थे, सबने औषधियां को प्रयोग किया, लेकिन उसने कहा मैं अन्य मांसों के साथ तो खा सकता हूं, लेकिन कोई के मांस के साथ नहीं खाऊंगा। वैद्य और डॉक्टर एक ही आवाज दे रहे थे, जैसे आप लोग कोई मुनक्के का त्याग कर दो माना कि 10 दिन के लिए और आप बीमार पड़ जाओ, और डॉक्टर एक ही बात कहें कि आपको ये दवा किसके साथ लेनी है, तो बताइए आप नियम तोड़ोगे? यहाँ कहने की बात एक अलग है, करनी और कथनी में समझ में आ जाता है। ये जैन दर्शन कोई सामान्य दर्शन नहीं है, या किसी प्रकार की मिलावट करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी मिलावट रखी यदि अपने परिणामों में, बाहुली भगवान को थोड़ी सी शल्य थी, शल्य भी नहीं थी, अंतर जल्प था, केवल ज्ञान रुक गया कि हम भरत की भूमि पर खड़े, मात्र इतने विकल्प के कारण वो जमीन पे डटे रहे। और जैसे ही उन्होंने कहा अब मेरा कुछ नहीं है,
सब त्याग है मेरा। तुरंत केवल ज्ञान हो गया। जैसे भरत चक्रवर्ती ने क्षमा याचना की, इसलिए थोड़ा सा भी रहा, इसलिए यहाँ 100 में 100 नंबर चाहिए। यहाँ कोई समझौता का खेल नहीं चलता। और हम लोग एक माला फेर लेंगे, खा लो अभी, अभी खा लो, माला बाद में फेर लेंगे। ये मायाचारी करोगे तो कहाँ जाओगे? माया त्रियुग्न से मायाचारी करने वाले, और किसके सामने मायाचारी कर रहे हो? उसने प्राणांत के समय जब उसे पता चला, उसका साला आया, नई नई शादी हुई थी, उसने बहुत निवेदन किया। उस साले ने कहा कि अभी मुझे बेअंतरी वासिनी देवी मिली, रो रही थी। बोले आप कहीं मांस खिला दोगे तो ये जीव मेरा पति नहीं बन पाएगा। जब उसने कहा कि मैं देव बनने वाला हूं, खदेश साल भील ने वहीं से सभी प्रकारों का मांस का त्याग कर दिया कि मैं अब जिंदगी में किसी प्रकार का मांस नहीं खाऊंगा, किसी प्रकार का। जब संपूर्ण मांस का त्याग किया, वैमानिक देवों में जाकर उत्पन्न हुआ। कौन बना? वैमानिक देव बना। और आगे चल के वही जीव भगवान महावीर स्वामी के समोषण में गर्दर परमेष्ठी पर बैठा, वही जीव, वही भगवान महावीर स्वामी के गर्दर बना, इंद्रभूति, वही जीव था। इसलिए मान्यवर, त्याग हमेशा ऊंचाई उठाता है। कुछ छोड़ोगे कुछ मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ोगे कुछ कुछ मिलेगा, सब कुछ छोड़ोगे सब कुछ मिलेगा। एक घर छोड़ोगे सब घर अपने हो जाएंगे, और एक घर पकड़ोगे तो अपना घर भी अपना नहीं है फिर वो। इसलिए मान्यवर, आज उत्तम त्याग का दिन है। हमारे अंदर से त्याग प्रणति जगना चाहिए। त्याग ना हो तो जितनी भी समाज की बोलियां हैं आज शांति से दे दो, नहीं तो निर्माल का दोष लगेगा, और निर्माल वाला व्यक्ति दरिद्री होता है, नीच गोत्र में जाता है। इसलिए मान्यवर, आप अपने परिणामों को दान और त्याग में अपनी शक्ति के अनुसार करते जाइए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। जय बोलिए महावीर भगवान की।